हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है। रात्रि का मीठा विश्राम दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं आज के इस दिन में, जो बुधवार का दिन है। इस डिवोशन में मैं आप सबको दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और आपका भरपूर प्यार हमें मिल रहा है। सच में मैं जब सुबह इस बात को देखता हूं, हमारे भाई बहन बराबर इस चैनल को देख रहे हैं, परमेश्वर की इस वचन को सुन रहे हैं और न केवल सुन रहे परंतु दूसरों को शेयर भी कर रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार पर बहुत बड़ी आशीष बनी रहे, ताकि आप परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको और अधिक पूरा करते चले जाएं, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें। हमने पहला कुरिन्थियों का 7 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और एक एक दिन हम लोग उसमें बढ़ते जा रहे हैं, एक एक पद को देखते जा रहे हैं, ताकि पद भी आपको याद होता जाए। आने वाले समय में जिसको जितना वचन याद होगा उतना ही वो जीत पाएगा, क्योंकि बाइबल हमारे हाथ से ले ली जाएगी। अभी जिस तरह से सब कुछ बदलाव हो रहा है दुनिया में, ये बाइबल भी आपके हाथ में नहीं रहेगी, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो वचन आपने याद किया है वो वचन आपको प्रोत्साहित करेगा, आत्मा को मजबूत करेगा, आत्मा को भरता चला जाएगा, ताकि आप आत्मा में होकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है 22 पद इस बात को कह रहा है, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है, वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। 23 पद, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास ना बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में हम आपके चरणों में झुकते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु, आज का दिन आपने दिया प्रभु, हम कमजोरों को, निर्बलों को अपने लिए अपने योग्य बनाए, इसके लिए धन्यवाद, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। आप दया के धनी हैं और विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए और सारे प्रदेशों के लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं, हर एक मुख्यमंत्री को अपने हाथों में ले, और विशेष प्रार्थना करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए। आप उनको संभालें, आप उनकी मदद करें, सुरक्षित रखें, हर तकलीफ से, परेशानी से, कठिनाई से आप बचाएं। जो पैर में तकलीफ है प्रभु, आप तो जानते हैं, अपना दयावर हाथ उन पर रख दे, आप उनको छू ले, आप उनको चंगाई दे, ताकि परमेश्वर वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, चंगाई को पाएं और आपकी महिमा का बन सके, और जो आपकी इच्छा प्रभु जी उनके जीवन से पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उन पर भी बना रहे, ताकि वो भी सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। बड़े आदर के साथ हमारे सारे श्रोताओं को, जो प्रभु लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप के साथ जुड़े हैं और पिता परमेश्वर संदेश को, इस वचन को दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, हम सारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष को दे प्रभु, आपका हाथ उन पर बना रहे। यदि कोई बीमारी में है, परेशानी में, कठिनाई में है, दुख और मुसीबत में, आप उनकी सुधि लें। हम धन्यवाद देते हैं हमारे बेटे अशोक के लिए, आपने उसको चंगाई दी, आपने उनको छुआ और पूरी तरह स्वस्थ किया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। अनुराग के लिए धन्यवाद देते हैं, आपने उसको भी संभाला, आपका हाथ उस बेटे के साथ भी रहा। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे भाई अनिल के लिए, उनके जीवन के लिए आप उनको भी संभालें, आप उनकी मदद करें। जब वो SMS में एडमिट है प्रभु, आपका हाथ उनके साथ बना रहे, उनको चंगाई दे, ताकि वो स्वस्थ हो जाए, चंगाई पाए प्रभु। डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि परमेश्वर सही ट्रीटमेंट हो सके और आपकी ओर से वो स्वस्थ होकर
आपके नाम को ऊंचा उठा सकें। हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम सभी को, इस डिवोशन को, सारे भाई बहनों को जो प्रभु जी इस सेवकाई में सहयोग करें, उन सबको हम आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद आज के बुधवार के दिन के लिए, जो बुधवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें और आज का दिन हम देख पाए, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। एक एक दिन परमेश्वर हमें देता है, उसके अनुग्रह के द्वारा देता है, ताकि एक एक दिन हम उसकी महिमा करते चले जाएं। प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा कि हम 1 कुरिन्थियों का 7 अध्याय और उसके 22 पद तक पहुंच गए हैं। यह अध्ययन हर रोज हम लोग प्रभु की महिमा के लिए करते हैं, ताकि एक एक वचन हम आगे बढ़ते जाएं। लिखा है 22 पद में, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। जो दास की दशा में बुलाया गया है, प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है, ताकि पाप की गुलामी से हम आजाद होकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना उसका 13 अध्याय उसका 35 पद कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। संसार के लोग तो बदल रहे हैं, लेकिन प्रभु के लोग भी संदेश को बदल रहे हैं। इस वचन के अनुसार चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वचन में लिखा है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह के चेले होने का मतलब है दाम चुकाना, दाम चुकाना। यूहन्ना 13 अध्याय और उसके 35 पद में प्रभु कहता है, आपस में प्रेम रखें। आइए हम आप अपना ध्यान इस ओर लगाएं, हम प्रभु के इस वचन की ओर लगाएं। वो इस बात को कहता है, कल शुरू किया है, इस बात को हमने शुरू किया था, लेकिन परमेश्वर चाहता है हम इस बात को ध्यान करें। कलीसिया की एकता पर चिंतन हो। कलीसिया की एकता पर चिंतन क्यों हम जारी रखें। कलीसिया जो एक समूह, एक झुंड है, जिसमें विश्वासी लोग, परमेश्वर के लोग उसमें इकट्ठे होते हैं, उनके लिए कहता है, उनके लिए कहता है कलीसिया की एकता पर चिंतन को हम जारी रखेंगे, ताकि परमेश्वर हमारी कलीसियाओं में एकता लेकर आए, यूनिटी लेकर आए। एक दूसरे से आपस के प्रेम को छोड़, इसी से सब जानेंगे। जब आपसी प्रेम बढ़ेगा तो इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। नहीं तो प्रेम नहीं तो कुछ नहीं है। हम प्रेम करने के लिए अंदर डाह रखते हैं, जलन रखते हैं और वचन को कहते पूरा करते हैं। प्रियो, वचन तो बहुत खतरनाक है। जब आप इस वचन को लेकर चलते हैं, शारीरिक मनुष्य कैसा है और आत्मिक मनुष्य कैसा है, जब आप डाह करते हैं, जलन करते हैं, एक दूसरा बढ़ता है तो हम जेलसी रखते हैं, डाह करते हैं। ये परमेश्वर का वचन नहीं है, ये आपसी प्रेम नहीं है। आपसी प्रेम इस बात को दर्शाता है कि आपसी प्रेम एक दूसरे को बढ़ाने के काम करता है, एक दूसरे को बढ़ाने के काम करता है। प्रियो, गलातियों उसका 5 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है, या 20 पद को पढ़ेंगे कि मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवाला प्रण, लीला क्रीड़ा और इनके और जैसे काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, जैसा पहले कह चुका हूं, ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। कल हम देख रहे थे, यदि तुम मेरी आज्ञा नहीं मानते, आपस में प्रेम नहीं रखते, तो तुम मेरे चेले नहीं हो। आज फिर से प्रभु इसी बात को रखता है। एक परिश्रम करने की एक अवधि है, एक अवधि परमेश्वर ने दी है कि आप परिश्रम करें और परमेश्वर की महिमा करें। और इसलिए कहता है
कि हमारी कलीसिया को पर्याप्त जानकारी नहीं दी जाती है। हमारी कलीसिया को वचन की जानकारी कई बार नहीं होती है। इसलिए कहता है, इसलिए पुलपिट से लोगों को पर्याप्त प्रेरणा नहीं मिल पाती है। संदेश लोग देख रहे हैं, लेकिन प्रियो हमारा संदेश कैसा है? हमारा संदेश कैसा है? जिस दशा में बुलाए गए हैं उसी दशा में रहें। जिस दशा में बुलाए गए, पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय जब आप आगे पढ़ेंगे उसके 8 पद में लिखा है, यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई की तैयारी करेगा? यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई की तैयारी करेगा? प्रियो, तुरही का शब्द जो है साफ सुनाई देना चाहिए। परमेश्वर का वचन पूरी तरह से हमारे सामने आना चाहिए। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। आज बहुत सारे मसीह लोग परमेश्वर के लोगों के, परमेश्वर के सेवकों के विरोध में काम करते हैं। बहुत बार मैं देख रहा था, जीसस जो एपिसोड चला था, यीशु मसीह की कहानी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन लोगों ने कहा बाइबल में तो ऐसा लिखा नहीं है। लेकिन प्रियो, हमने देखा कि बचपन से लेकर यीशु मसीह कैसे कैसे कहाँ गया। और जब कभी आपको मौका मिले इज़राइल जाने का तो आप देखेंगे कि होली फैमिली कहाँ गया, यीशु मसीह कहाँ पर रहा, जो शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन लोगों ने विरोध करके उस सीरियल को बंद कराया। प्रियो, वचन कहता है चाहे भलाई से या चाहे बुराई से परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंच रहा है, लोगों का पहुंच रहा है, और हम इस बात में विरोध करने लगते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम कैसे तैयारी करेंगे। नेहमाया की अगुवाई में हम पाते हैं कि सारे लोग एक साथ एक व्यक्ति के रूप में इकट्ठे हुए। नेहमाया ने जब संदेश दिया, परमेश्वर के चरणों में आंसू बहाए और एक आदमी के पीछे सारे लोग इकट्ठे हो गए। यदि नेहमाया उसका 8 अध्याय 1 पद आप देखेंगे तो वहां इस बारे में बताया गया कि सारे लोग उसके संदेश को सुनकर एक हो गए, और जो यरूशलेम की शहरपनाह गिरी हुई थी उसको बनाने में उन्होंने मदद की। इसलिए प्रियो, नेहमाया ने अगुओं को और लोगों को स्थिरता की गंभीरता से अवगत कराया। क्या था समय? उस चीज को कहता है, जिस दशा में बुलाए गए हो। यदि दास की दशा में है, प्रभु में बुलाया गया है, तो प्रभु का स्वतंत्र दास क्या हुआ है। यदि दास की दशा में बुलाए गए हैं, तो जिस भी दशा में प्रभु ने बुलाया है उस दशा में हम रहते हैं तो हम आजाद हो जाएंगे, परमेश्वर की महिमा करते चले जाएंगे। इसलिए प्रियो, 22वां वचन कहता है, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। हम मसीह के दास हैं। जो आदेश वो देता है उस आदेश को लेकर हम दूसरों तक इस संदेश को पहुंचाएं। आज ये सौभाग्य है, मेरा और आपका सौभाग्य है कि हम इस संदेश को किस रूप में दे रहे हैं। जैसे मैंने सोमवार के दिन बताया था, यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ सारे जगत में जाकर सारी पृथ्वी के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो, और जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रियो, हम कहाँ हैं? हम अपने जीवन में किस दशा में हो? और इसीलिए प्रभु का वचन मुझे आपको प्रेरित करता है कि हम आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों में एकता का। इस पृथ्वी के ऊपर हमारी यूनिटी होनी चाहिए। सब जगह यूनिटी है, लेकिन मसीहों में यूनिटी कम दिखाई देती है। परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी पर परमेश्वर के लोगों में एकता का प्रमुख उद्देश्य संसार पर
क्रूस के संदेश को की छाप को छोड़ना है। इस संसार में हमारा उद्देश्य होना चाहिए क्रूस का संदेश लोगों तक पहुंचाया जाए। यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर अपने प्राण को दिए ताकि मेरा और आपका उद्धार हो जाए। प्रियो, क्या आपका उद्धार हुआ है? जिस उद्धार का संदेश लेकर प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी छाप हमें छोड़नी है। और इसलिए प्रभु कहता है कि अपने आप को अन्य कलीसियाओं के संगठनों के सुसमाचार के कार्यों में व्यस्त रखना चाहिए। हम जितना भी व्यस्त रह सकते हैं, जैसा मैंने बार बार कहा है, हमें शीघ्र एकता के मार्ग में पहुंचाएगा जब आप प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहेंगे। इफिसियों का 4 अध्याय उसके 12 और 13 पद में इस बात को कहता है कि एकता कलीसिया के बाहर प्रभु के लोगों में यूनिटी होना बहुत जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को बांटते चले जाएं। सुबह से लेकर शाम तक जब आप प्रभु के लिए काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो आनंद आता है, आनंद आता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि कहीं भी मैं 18 घंटे काम करके भी परमेश्वर अपनी सामर्थ से भरता है, ताकि इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ते चल जाएं और बिना स्वार्थ के परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और परमेश्वर को महिमा दे सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।